और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शो में हमेशा की तरह हमारे साथ शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। और साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ अपने अपने सेक्टर की रिसर्च और खबर लेकर। आशीष चतुर्वेदी से हम जानेंगे आज बाजार में क्या एक्शन देखने को मिला। साथ ही आशीष ये भी हमें बताएंगे टाटा स्टील के 14 साल की ऊंचाई पर पहुंचने के कारण क्या है। सृष्टि शर्मा से जानेंगे कोरोना काल में डायग्नोस्टिक कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं। वरुण दुबे हमें बताएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बढ़ी सख्ती के बाद पैकेज फूड की मांग में कैसा उछाल देखने को मिल रहा है। और मानसी दवे हमें बताएंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा और एमएसटीसी ने गाड़ियों के स्क्रैपेज के लिए क्या करार किया है। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर डाल लेते हैं एक नजर। हमने देखा आज वीकली एक्सपायरी के दिन एक सीमित दायरे में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार बढ़त पर बंद तो हुए। सेंसेक्स 84 अंक की बढ़त के साथ 49,746 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 अंक की मजबूती के साथ 14,874 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक पर ज्यादा दबाव देखने को मिला और ये 208 अंक कर 32,800 के नीचे बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से क्या संकेत आज मिले हमें, आंकड़ों के जरिए समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 111 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 553 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में जो आज ये उतार चढ़ाव देखने को मिला वो किन वजहों से है और इससे संकेत क्या मिलते हैं। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की। हालांकि ग्लोबल संकेत उतने मजबूती के थे नहीं, लेकिन पिछले 2 दिनों की रिकवरी बाजार के बड़ी काम आई और साथ ही एफआईआईज की तरफ से लौटती हुई खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग और साथ ही घरेलू फंड ने भी जो बिकवाली से हाथ रोका है उसका फायदा आज सुबह सुबह मिला। पहले हाफ में बाजार खुले मजबूती के साथ और उसके बाद और बढ़त बनाते हुए नजर आए और 15,000 के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी। ये तो आखिरी 1 घंटा थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा, जहां प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी अच्छी तेजी के बाद और बाजार 14,900 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी पर बंद होता हुआ दिखा। लेकिन दबाव दिखा कल की शानदार तेजी के बाद बैंकिंग शेयरों पर। आज फिर से 33,300 के लेवल तक बैंक निफ्टी पहुंचा जरूर, लेकिन वहां से टिक नहीं पाया और वहां से अच्छी खासी कमजोरी के साथ नीचे आता हुआ नजर आया और 32,800 के आसपास उससे हल्की नीचे क्लोजिंग होती दिखे। लेकिन इंडेक्स के बाहर बाजार में भरपूर एक्शन था। मेटल शेयरों में आग लगी हुई है, जबरदस्त तेजी है। सीमेंट चल रहा है, केमिकल्स चल रहे हैं, फार्मा, आईटी, आप जो नाम लें, जबरदस्त तेजी के साथ कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स तेजी में हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भरपूर एक्शन में है और वहां पर अब भी ट्रेडर्स का रुझान बना हुआ है। तो भले ही इंडेक्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी बढ़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती है, कोरोना के मामले बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। एफआईआईज घरेलू फंड्स की खरीदारी है लेकिन बहुत ही मामूली, तब भी बाजारों ने अच्छी खासी तेजी और दम दिखाया। तो पहले हाफ में शॉर्ट कवरिंग के दम पर काफ़ी ऊपर गए, सेकंड हाफ में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और फाइनली क्लोजिंग निफ्टी पर हरे निशान में, बैंक निफ्टी में लाल निशान में होती हुई दिखी। लेकिन मूड माहौल बाजार में काफ़ी पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में शानदार रिकवरी और चौतरफा खरीदारी बाजार में लौटी है। अब समझना जरूरी है कि कल बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रखें और बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। अनिल जी से फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला समझते हैं पूरी खबर और डिटेल में हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए, इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अच्छी तेजी के साथ बाजार में शुरुआत हुई। निफ्टी में अगर आप देखें तो दिन के दौरान बढ़िया तेजी रही। 15,000 के आंकड़े से महज 16 अंक दूर रह गया। लेकिन आज की तेजी में निफ्टी बैंक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। सेंसेक्स की बात की जाए तो मामूली बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहां से बढ़िया पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले वो स्टॉक बता देते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। देखिए, सुमित जी ने आपको बताया अशोक लेलैंड, दिन के दौरान बढ़िया ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला। सच्चिदानंद जी ने आइडेंटिफाई किया। दीपक फर्टिलाइजर, बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। बलरामपुर चीनी आपको बताया गया था। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में और बीएचईएल आपको बताया था सुमित जी ने। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक में अगर आप देखें ना तो मेटल स्टॉक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे बाजार को। कंटिन्यूस तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो सेल है, कल्याणी स्टील, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में बढ़िया तेजी देखने को मिली।
इसके अलावा जो अन्य मेटल स्टॉक्स हैं, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, बढ़िया तेजी यहां पर देखने को मिली। नतीजों से पहले आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम तेज हो रहा है। ई क्लर्क्स, ओरेकल फाइनेंस 4-5% तक की मूव यहां पर देखने को मिले। सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स बिल्कुल भी बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और आज के सत्र में भी अगर आप देखें तो कैनरा बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, दिग्गज एचडीएफसी बैंक गिरावट यहां पर देखने को मिली। एनबीएफसी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अब तक बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। आज बजाज फाइनेंस में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और सरकारी स्टॉक्स में देखिए चुनिंदा आरईसी, ऑयल इंडिया, पीएफसी और ओएनजीसी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। तो ये तो हमने समझ लिया सेक्टर स्पेसिफिक आज कैसी मूवमेंट देखने को बाजार में मिली। अब आगे बढ़ते हैं, आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से कल बाजार में अच्छी तेजी थी, आज एक बार फिर उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा, फिलहाल स्ट्रैटेजी बाजार पर क्या रखी जाए? और दूसरा सवाल ये आपसे होगा कि हफ्ते भर की खरीदारी अगर रखनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में अच्छी तेजी रहेगी, क्योंकि आज भी बाजार में हमने देखा कि एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी पॉजिटिव हो चुकी है। प्लस थोड़ा बहुत मार्केट का ये भी अनुमान है कि वैक्सीनेशन का जो रन रेट है वो आगे चल के अच्छा होगा। अगर मैं समझता हूँ इंडेक्स को देखें तो यहाँ पे अभी काफ़ी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। Q4 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर किसी को 8-10 दिन का नजरिया लेना है तो मुझे लग रहा है इन्फोसिस जो 14 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है वो एक अच्छा शॉर्ट टर्म पोजिशनल विकल्प बन सकता है। करीबन अभी 1440 का रेट है, हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। करीबन 1550 का हमारा एक नियर टर्म का टारगेट है, 1385 का स्टॉप लॉस है। कंपनी वो ऑब्वियसली जो गाइडेंस देगी और जो मार्जिन रिपोर्ट करेगी उसके ऊपर नियर टर्म में मूवमेंट होगी, लेकिन हमको लग रहा है नतीजे उम्मीद से काफी अच्छे आने की उम्मीद है। तो पोजिशनल पे एक शॉर्ट टर्म व्यू से एज वेल एज लॉन्ग टर्म व्यू से इसको खरीदना चाहिए। एक 8 से 10 दिन का नजरिया लेते हैं तो करीबन 1550 का टारगेट बनता है, तो ये एक 8 से 10 दिन का विकल्प अच्छा रहेगा। हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल व्यू इन्फोसिस में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच खास फोकस रखना चाहेंगे अब मेटल स्पेस में। मेटल स्पेस में हमने खास तौर पर देखा कि बहुत ज्यादा चमक बरकरार है। और टाटा स्टील की अगर खास तौर पर बात की जाए तो 14 साल की ऊंचाई पर टाटा स्टील का शेयर पहुंचा, और क्या कारण है और टाटा स्टील के शेयर में निवेशक क्या करे, समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। फिलहाल 14 साल की ऊंचाई पर ये स्टॉक पहुंच चुका है। एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। आज खबर आते हुए देखिए कि कंपनी ने स्टील की जो कीमतें हैं इसमें 5000 रुपए प्रति टन का इजाफा किया। मैं आपको बता दूं कि लगातार 8वें महीने कंपनी ने जो है स्टील की कीमतों में इजाफा किया है। एक तरफा तेजी देखी जा रही है। अब जो भारत में स्टील की कीमतें हैं ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। साल भर में अगर आप देखें तो 50% की अपसाइड है, उसको फेवर कर रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो चाइना में जो प्रोडक्शन कट हुआ है क्योंकि वहां पर पोल्यूशन की दिक्कत है, कंपनीज को एमिशन 30 से लेकर 50% तक घटाना है। घरेलू मांग की बात करें तो बेहद स्ट्रांग है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देश में दोबारा शुरू हो गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, यहां से काफी बढ़िया मांग देखने को मिल रही है। और देखिए आंकड़ों में भी नजर आएगा, हाल ही में जो कंपनी ने चौथी तिमाही के अपने उत्पादन आंकड़े जारी किए, बिक्री आंकड़े जारी किए, बहुत ही शानदार देखने को मिले। और देखिए पिछले साल के मुकाबले जो बिक्री है इसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली। तिमाही दर तिमाही भी अगर देखें तो लगभग 6% तक की ग्रोथ देखने को मिली। ना कि सिर्फ टाटा स्टील के जो दोनों सब्सिडरीज हैं, टाटा स्टील बीएसएल, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहां पर भी अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला है। और अब ऐसा माना जा रहा है क्योंकि लगातार कीमतों में तेजी है, बिक्री बढ़िया देखने को मिल रही है, तो हो सकता है जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी एक बड़े अपग्रेड्स लाते हुए नजर आए। काफी जो ब्रोकरेज हाउस है अपने टारगेट्स रिवाइज करेंगे आगे जाकर। लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो जनरल कंसेंसस है इस पे खरीदारी की राय दे रहा है। ज्यादातर जो बाजार के जानकार हैं, हमने एक पोल भी चेक करके देखा, यहाँ पर करीब 83% बाजार के जानकार मानते हैं कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 7% मानते कि स्टॉक अगर आपके पास है तो बने रहें, और केवल सिर्फ 10% ऐसे जो मानते कि स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को मिली है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यहाँ पर आपको स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। और देखिए ब्रोकरेज हाउस भी जो है अभी तक भी अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से ऊपर के ही लक्ष्य दे रहे हैं। 1000 रुपए का लक्ष्य दिया मॉर्गन स्टैनली ने, जेफरीज 1125 का लक्ष्य दे रहे हैं, और जेपी मॉर्गन ने 1100 का लक्ष्य दिया है। और हो सकता है कि ये जो टारगेट प्राइस है आगे जाकर रिवाइज हो। अविनाश जी, टाटा स्टील पर आपकी क्या राय है?
मुझे लग रहा है स्वाति अभी भी इस लेवल से मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि नॉट ओनली Q4 के नतीजे बट इवन जो पहले तिमाही जो आएगी FY22 की, वहां पे भी अच्छे खासे रन रेट की अपेक्षा है। काफी मैन्युफैक्चरर्स अप्रैल में और एक 8 से 10,000 पर प्रति टन अपना प्राइस बढ़ाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली जिस प्रकार की तेजी मेटल में ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 950,000 रुपए का नियर टर्म का टारगेट टाटा स्टील के लिए पॉसिबल है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और टाटा स्टील में जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट को अगर स्टॉक थोड़ा डिप में मिलता है तो इसको अपने एक पोर्टफोलियो में जरूर एक्यूमुलेट करिए। तो डेफिनेटली जो ऑब्वियसली जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। जी, पॉजिटिव आउटलुक टाटा स्टील पर अविनाश जी का। आगे बढ़ते हैं, डायग्नोस्टिक कंपनियों के नतीजे कैसे रह सकते हैं, खासतौर पर कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा से। बताइए सृष्टि। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एक सेक्टर है जिसको फायदा हो रहा है, और वो है डायग्नोस्टिक सेक्टर्स। लगातार कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही जितनी भी डायग्नोस्टिक कंपनीज है उनका कहना है कि जो नॉन कोविड टेस्टिंग है वहां पे भी जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स के चलते जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं एक बार फिर यानी चौथी तिमाही में रिकॉर्ड नतीजे पेश करती हुई हमें दिख सकती हैं। फिलहाल दो कंपनीज के बिजनेस अपडेट आए हैं, थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, और दोनों का ही कहना है कि इनकी आय में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली है। पहले बात करते हैं थायरोकेयर की। तो थायरोकेयर का कहना है कि चौथी तिमाही में जो इनकी आय है वो 46% बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो पिछले साल से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो इनकी आई थी उसमें कोविड का भी असर देखने को मिला था। पर तिमाही दर तिमाही भी अगर देखें तो ये जो आय में ग्रोथ है वो काफी शानदार है। थायरोकेयर का कहना है कि पिछले 20 दिन में जो कोविड टेस्टिंग है वहां पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, और साथ ही साथ जो नॉन कोविड टेस्टिंग है वहां पे भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और नॉर्मल लेवल्स के करीब वो भी जो बिजनेस सेगमेंट है जाकर पहुंचा है। इसके बाद थायरोकेयर का कहना है कि लगातार ये नए लैब्स भी खोल रहे हैं, और एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि कलकत्ता में ये कोविड टेस्टिंग की लैब खोल रहे हैं, और ये जो लैब है वो फाइनेंशियल ईयर 22 की दूसरी तिमाही में जाके तैयार होगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितनी लंबी अवधि तक ये सोच रहे हैं कि कोविड टेस्टिंग आगे भी चालू रहेगी। पिछले तीन तिमाही के अगर हम आंकड़े देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 के दूसरी तिमाही में इनकी आय में करीब 32% की ग्रोथ थी, तीसरी तिमाही में 31% की, और अब देखें तो 46% की ये ग्रोथ रिकॉर्ड करेंगे। और अब इसी के सामने अगर हम मेट्रोपोलिस की बात करें तो वो भी इस बार शानदार नतीजे पेश करती हुई आएगी। वो भी रिकॉर्ड नतीजों के साथ चौथी तिमाही में करीब 40% आय में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कोविड टेस्टिंग की आय में जो है हिस्सेदारी तिमाही दर तिमाही घटी है, बट अभी भी जो है करीब 14% कोविड टेस्टिंग से इनकी आय में कुल हिस्सेदारी अभी भी भाग रखता है, क्योंकि कोविड की जो टेस्टिंग है उसकी कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उससे थोड़ा सा असर पड़ा है, पर वॉल्यूम्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनका कहना है कि जो नॉन कोविड कामकाज है वहां पे काफी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते मार्च तिमाही में मतलब मार्च महीने में रिकॉर्ड आय उन्होंने रिकॉर्ड करी है। पिछली 3 तिमाहियों में देखें तो इस बार भी मेट्रोपोलिस काफी अच्छे नतीजे पेश करेगा। दूसरी तिमाही यानी फाइनेंशियल ईयर 21 की दूसरी तिमाही में 29% की इनकी आय में ग्रोथ थी, तीसरी तिमाही में 23%, और इस बार 40% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये जो दोनों ही कंपनीज के बिजनेस अपडेट आए हैं वो काफी शानदार हैं, और आगे चल के डॉक्टर लाल पे भी नजर रखनी होगी कि वो किस तरह के बिजनेस अपडेट्स देता है। अविनाश जी, डायग्नोस्टिक स्पेस में आपकी पसंद? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मेट्रोपोलिस सबसे बढ़िया प्लेयर है। एक्चुअली इनका बिजनेस अपडेट जो आया था वो बहुत ही शानदार था, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ज़्यादातर एक्सपोजर B2C सेगमेंट में है, यहाँ पे मार्जिन में भी इजाफा अच्छा होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिनको पैथोलॉजी स्पेस में शेयर खरीदना है, सबसे पहला नंबर मेट्रोपोलिस का रहेगा, उसके बाद थायरोकेयर रहेगा। ये दोनों कंपनीज में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और कोविड रिलेटेड जो बिजनेस उनको मिला है उससे काफ़ी इनको मदद मिलेगी। हालांकि प्राइसेस जो टेस्ट के वो कम हो चुके हैं, लेकिन जो वॉल्यूम अपॉर्चुनिटी वो बहुत बड़ी है, और इसका फायदा दोनों कंपनीज को मिलेगा। तो कोई भी मेरे ख्याल से करेक्शन पे अगर मिलता है तो सही है, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए ये दोनों कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। लॉन्गर टर्म के लिए मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर में खरीदारी कर सकते हैं, अविनाश जी की सलाह है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह कहाँ होगी आपकी?
स्वाति जी नमस्ते। इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा विशेष नमस्ते। दो स्टॉक हैं, एक तो टीसीएस, दूसरा अल्ट्राटेक। दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्री के लीडर। तो टीसीएस में मेरी सलाह 3340 की अप्रैल महीने की कॉल आप खरीदें 98 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 80 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 130 रुपए। दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट वो काफी बढ़ गया आज। तो वैसे मैंने सजेस्ट तो यही किया है कि अप्रैल सीरीज की 7000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप 270 पे खरीदें और स्टॉप लॉस 230 रखें। लेकिन मेरा मानना है कि क्योंकि आज ये स्टॉक करीब 3% से ऊपर बढ़ा है तो आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं नीचे के लेवल पर। तो हो सकता है आप 270 की बजाय आप 250 पे ही इसको लें, पर स्टॉप लॉस में कोई कमी नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा 230 रुपए पे। टारगेट आपका रहेगा 325। ध्यान रखिए आपको स्टॉप लॉस लगातार बढ़ाते जाना है और 4 या 5 दिनों से ज्यादा आप पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। कल की जो पोजीशंस हैं उनमें अभी टारगेट हुआ नहीं है, लेकिन एक स्टॉक ऊपर निकल गया है तो उसमें स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा दीजिए अपने कॉस्ट प्राइस पे, और दूसरा स्टॉक का स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहने दीजिए। स्टॉप लॉस को आप आगे लेते जाइए, नीचे आपको कभी नहीं लेके जाना है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब शो में समझते हैं कल बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी। सीधे अनिल जी के पास जाते हैं और ये समझते हैं कल बाजार के लिए अहम संकेत क्या होंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ग्लोबल संकेत बिल्कुल सुस्ती भरे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 10-15-20 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो कोई खास तेजी या मंदी का रुझान समझ में नहीं आया। वहां से देखते हैं क्या कुछ होता है और डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं कल सुबह। लेकिन उससे पहले जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और कल के लिए अब बाजार में 14,800 14,850 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 14,975 15,050 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है उतनी बेहतर तो नहीं, हल्की खराबी कही जाएगी। क्लोजिंग 33,000 के ऊपर हो नहीं पाई, तो सपोर्ट अब आपके लिए बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ जो बनेगा वो 32,350 से 32,500 की रेंज का ये 150 पॉइंट सपोर्ट के तौर पर, ऊपर 33,150 33,300 ये बैंक निफ्टी के लिए रुकावट का लेवल है। इन पर आपको रखनी है नज़र। इंडेक्स के बाहर फुल भरपूर बहुत ही शानदार मौके हैं कैश मार्केट के स्टॉक्स में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर कल भी भरपूर एक्शन में रहेंगे। 250 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सर्किट लिमिट बदले गए हैं, वहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आगे भी आपको बढ़िया तेजी के आसार मौके मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मिलेंगे, उसे मिस मत कीजिएगा। बाजार पर कल के लिए स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रहेगी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल के लिए ऑप्शंस में मेरे पास 2 कॉल है। ओवरऑल मार्केट का रुझान लगता है पॉजिटिव साइड ही रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है टाइटन में 1580 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 38 रुपए के आसपास। इसमें 25 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और टाइटन यहाँ से लगता है ऊपर का मूव दिखा सकता है। तो 1580 के कॉल का टारगेट होगा 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक का। दूसरा जो ऑप्शन है वो मेरे पास ग्रासिम है। ग्रासिम के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी के ट्रेंड में चल रहा है। तो 1450 का कॉल 40-42 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 30 रुपए का और ग्रासिम में 1450 का ऊपर टारगेट बनेगा 55 से लेके 60 रुपए तक का। बहुत शुक्रिया सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। और शो के अंत में अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं और ये जानेंगे लॉन्ग टर्म पिक कौन सी लेकर आए हैं आज आप? स्वाति, आज जो स्टॉक हमको पसंद है वो बेसिकली एक कैपिटल गुड्स कंपनी है जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन और क्रेन्स और एग्री इक्विपमेंट में बहुत बड़ा प्लेयर है। कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस कंपनी ने पहले 9 महीने में बहुत ही दमदार नंबर दिखाए, करीबन 57 करोड़ का प्रॉफिट, 770 करोड़ के रेवेन्यू पे रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी है कि आने वाले क्वार्टर और साल में कम से कम 40 से 50% का रेवेन्यू ग्रोथ ये रिकॉर्ड करेंगे। और जिस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हमको दिख रही है पोस्ट कोविड, हमको लग रहा है कि यहाँ पे आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो करीबन अभी जो स्टॉक 155-56 चल रहा है, अगर हम 6 से 12 महीने की अवधि ले तो कम से कम 220-225 का टारगेट पॉसिबल है। तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए, हमको लग रहा है नंबर्स बेहतरीन रहेंगे और ये इन्वेस्टर्स को अच्छी कमाई करके देंगे। तो लंबी अवधि में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की।
अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, और साथ ही तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।